मालिक, एक अंडा फ्राइड राइस दे दो। हाँ लाया अभी, बस थोड़ा रुको। अरे अपनी माँ का इंतजार कर, तुम सब निकल जाओ यहाँ से। तुम तुच्छ शिया राष्ट्र के नागरिक इस सड़क को प्रदूषित कर रहे हो। गुस्सा मत होइए, मैं अभी इन लोगों को भगा देती हूँ। ओह, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सड़क काउंट कैसर द्वारा खरीद ली गई है। इसे पश्चिमी शैली की सड़क में बदला जाएगा। अभी से शुरू होकर शिया राष्ट्र के इंसानों और कुत्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अरे फ्राइड राइस वाले, क्या तू बहरा है? जल्दी से दफा हो जा। ये दाशिया है। तुम विदेशियों के लिए लोगों को यहाँ से भगाने का अधिकार किस आधार पर रखते हो? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि मेरे पति महान ईगल राजघराने का सबसे सम्मानित रक्त रखते हैं। महान ईगल राजघराना? महान ईगल राजघराना वो आज दुनिया में सबसे सम्मानित और सबसे ऊंचा वंश है। तुम तो अच्छे लोग मेरे पति के साथ एक ही जगह रहने के लायक नहीं हो। जल्दी निकलो यहाँ से। रुको औरत, तुम दिखने में अच्छी हो, तुम मेरी औरत बनने की हकदार हो। अगर आज रात तुम किसी भी तरह से मुझे खुश कर सकी तो मुझे तुम्हें सम्मानित शाही जीन देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ताकि तुम्हारे गंदे दाशिया रक्त में सुधार हो जाए। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। जल्दी घुटने टेक कर वंश को पहचानो। अगर तुम शाही खून वाली संतान को जन्म दे सके तो यह तुम्हारे जीवन का सौभाग्य होगा। दाशिया में केवल जानवर ही वंश की बात करते हैं। अरे ओ बदबूदार फ्राइड राइस वाले, तूने क्या कहा? तुमने हम विदेशियों को जानवर कहने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम ये बात खुद पर लेना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो, तुम असभ्य और नीच दासी, इसे पकड़ो, मैं इसकी जुबान काट दूंगा। रुको, अगर तुमने मेरे महान ईगल के नागरिक को छूने की हिम्मत भी की तो तुम आज रात जिंदा नहीं रहोगे। दाशिया में जो मुझे आज रात तक जीवित नहीं रहने देंगे उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। क्या शानदार बातें कर रहे हो? हो इंस्पेक्टर, आखिरकार तुम आ गए। इस व्यक्ति ने साहब को आंख दिखाने की हिम्मत की है। जल्दी से मार क्यों नहीं देते? हाथ छोड़ो। यदि तुमने किसी विदेशी मेहमान को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसे छोड़ दो। ठीक है, कम से कम तुमने समझदारी दिखाई। छोड़ दिया। ओ नीचदासी, तुम सरेआम हत्या कर रही हो। हिम्मत की कि एक विदेशी दोस्त को मार डाला। तुम्हारी मौत निश्चित है। उसने मेरे स्टॉल को तोड़ा, उसने मुझ पर चाकू चलाया था, उसे मुझे मारने की हिम्मत है और मुझे पलटवार करने की नहीं। आदरणीय विदेशी साहब, तुम जैसी गंदी तुच्छ दासी से तुलना नहीं की जा सकती। तुम शिया राष्ट्र के पुरुष, सब मर जाओ तो अच्छा है। वो इंस्पेक्टर, अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो शिया राष्ट्र को दाइंग साम्राज्य का कोप झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अरे तुम जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते और न्याय स्वीकार करते? न्याय? देखती हूँ कौन मुझे न्याय देने की हिम्मत करता है। तुम्हारी मौत सिर पर है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो, है ना? तुम लोग आगे बढ़ो। हे गवर्नर साहब स्वयं यहाँ पधारे हैं और हमारी दाशिया की सबसे कम उम्र की महिला युद्ध देवता तियानफेंग युद्ध देवता और साथ ही जियांगन के वित्त पर नियंत्रण रखने वाले शेन साइशेन भी, वे तीनों बड़े अधिकारी सबके सब यहाँ आए हैं। पूरे जियांगन के सबसे शक्तिशाली तीनों लोग खुद इस मामले को संभालने आए। अब तो तुम जरूर मरोगे। तीनों अधिकारियों का स्वागत है। श्याओ गवर्नर, इस व्यक्ति ने एक विदेशी दोस्त को मार डाला है, कृपया इसे मौत की सजा दें। श्याओ जान, तुम कितने अच्छे गवर्नर बन रहे हो। दुश्मन तुम्हारे घर तक आकर अपनी धौंस दिखा रहे हैं। दफा हो जाओ। श्याओ गवर्नर, क्या तुम मेरे साथ दाइंग साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध शुरू करना चाहते हो? अधीनस्थ श्याओ जान, फेंगजू, शेन वानशान, जेनतियान किंग को नमन। जेनतियान किंग, जेनतियान किंग, जेनतियान किंग को प्रणाम। यह वही है जिसने 5 साल पहले एक युद्ध में 10 देशों को खत्म कर दिया था और लाखों जापानी दासों को मारकर दाशिया जेनतियान किंग बन गया था। फेंगजू अधीनस्थ हाजिर है। दाशिया के नियम के तहत कोई विदेशी अपराधी हमारे नागरिकों को चोट पहुंचाता है और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो फिर क्या दंड दिया जाना चाहिए? मौत। शेन वानचन अधीनस्थ हाजिर है। विदेशियों की चापलूसी करने के कारण और देशद्रोह करने के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? मौत।
शियाओ जहां अधीनस्थ हाजिर है। अपने पद का निजी इस्तेमाल करने के लिए और गद्दार बनने के लिए तो क्या दंड दिया जाना चाहिए? मौत। तुम सबने सुन लिया। अब मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। तुम मुझे मार डालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? महारानी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। महारानी एंग्लिया, क्या वे यहाँ आने की हिम्मत कर पाएंगी? तलवार लाओ। ये सब कैसे हो रहा है? तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे पिता झेनफूसी के जनरल मैनेजर हैं। सभी को गिरफ्तार करो। पहले साथियों के बारे में पूछताछ के बाद उन्हें चौराहे पर फांसी दे दी जाए। जी। तुम लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो? महाराज, भारतीय संघ के पश्चिमी देशों ने लाखों सैनिकों को इकट्ठा करके सीमाओं पर हमला किया गया है और लू शुआई को 30 मील पीछे धकेल दिया गया है। ड्रैगन किंग ने हमें आपको पद संभालने के लिए बुलाने भेजा है। मुझे पद संभालने के लिए बुला रहे हो? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने बहुत अधिक हत्याएं की हैं और इससे स्वर्ग के नियम टूटते हैं? महाराज, ड्रैगन लॉर्ड ने पहले ही माफीनामा लिख दिया है और शांगजिंग की सबसे खूबसूरत महिला युंगे प्रिंसेस को आपके साथ विवाह के लिए भेजा गया है। बस वह चाहते हैं कि आप पद संभाल लें। शांगजिंग की सबसे सुंदर महिला मेरी पहले से ही मंगेतर है। मैं कल शादी कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। कृपया राजकुमार, लोगों को प्राथमिकता दें और दुनिया के आम लोगों को प्राथमिकता दें। तुम लोग मेरे युद्ध आदेश को लेकर सीमा पर जाओ और तियानजू के शीर्ष नेतृत्व को बताओ, अगर वे 3 दिनों के भीतर सेना वापस नहीं लेते तो मैं ये लिंग शियाओ व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करूंगा। निश्चित रूप से उनका देश बर्बाद कर दूंगा, उनकी जाति को नष्ट कर दूंगा और उनकी संतान को मिटा दूंगा। आदेश देने के लिए धन्यवाद राजकुमार। सुनो ये उपनाम वाले आदमी 1 मिलियन की सगाई राशि तुम कब भेज रहे हो? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। जल्दी करो वरना कल तुम शादी नहीं करोगे। हाँ, क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन है? राजकुमार, ये ड्रैगन लॉर्ड ने आपके लिए तैयार किया है। बैंगनी सोने का ब्लैक कार्ड। राशिया की सीमा के भीतर इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है। तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। तुम लोग पहले हट जाओ। थोड़ा ठीक कर लो। युनगे, उसने ड्रैगन किंग के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ओह, ये मेरी इच्छा के अनुसार ही है। वैसे लिंगशियाओ भैया का पता क्या तुमने ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। और क्या हुआ? छोड़ो, ये रहस्य तुम खुद ही खोज लेना। लेकिन उसकी पहले ही मंगेतर है और वो कल शादी करने वाला है। मेरे लिए एक चीज तैयार करो, 10 अरबों की दहेज राशि। तुम क्या करने जा रही हो? शादी छीनने। क्या शादी छीनना? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं होश में हूँ। लिंगशियाओ भैया, मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज, आपकी मंगेतर वह जियांग चेंग के एक मामूली परिवार की मात्र लड़की है जो आपके पद के लायक बिल्कुल नहीं है। क्या आप सचमुच उसके लिए मू परिवार की राजकुमारी को छोड़ देंगे? क्यों? क्या तुम मेरे विवाह में दखल देना चाहते हो? हिम्मत नहीं, फेंग ज्यू ने सीमा पार कर दी। उस साल हॉन लॉयची ने मेरी जान बचाई थी, तो क्या हुआ अगर मैं परिवार को अपार धन दे दूं? समझ गया। शेनवान शान ने आपके लिए अरबों की कीमत का एक दहेज तैयार किया है। कल जियांग चेंग परिवार सम्मेलन में गवर्नर का निवास आन परिवार का प्रचार करेगा। उस समय आन परिवार जियांग चेंग के परिवारों का मुखिया बन जाएगा। सोच अच्छी है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? शादी, मैं दूल्हा हूँ। दूल्हा? ओह, तुम वही बेवकूफ आदमी हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे मूर्ख, क्या तुम खुद नहीं देख सकते? तुम्हारी पत्नी किसी और से सगाई करने वाली है। हुक्मरान का अपमान कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। ओह, हुक्मरान? एक नामर्द जिसकी बीवी दूसरे से शादी करने जा रही है। क्या तुम्हें अभी भी रोब झाड़ना है? हट जाओ। अंदर जाना चाहते हो? ठीक है, अभी घुटने टेक कर हमें माथा टेको और हमें दादा कहो तो हम दोनों तुम्हें अंदर जाने देंगे।
कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। ए मूर्ख, अभी घुटने टेको और हम दोनों को दादा कहो तो हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। मौत को दावत दे रहे हो? रुक जाओ। ऑन शो, हमने वही किया जो तुमने कहा था। तुम्हें हमारा समर्थन करना होगा। ये लिंग श्याओ, आज तुमने यह स्थिति देख ली है। मेरी बहन जेनफूसी के मुख्य प्रबंधक के सबसे बड़े बेटे से सगाई करने वाली है। खुद को अब और अपमानित मत करो। क्या मियाओ ये अपनी मर्जी से ये कर रही है? मेरी बहन अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अभी भी यह मत सोचना कि मेरी बहन तुम्हारी तरह किसी बेकार आदमी को पसंद करेगी। हाँ, तुम अपनी औकात तो देखो। क्या तुम लायक हो? तुम कौन हो? हाथ हटाओ। तुम यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने एक और फालतू बात की तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर मेरी बेटी और जांग शाओ की सगाई में आए। यदि भविष्य में कभी आपको हमारे आन परिवार की आवश्यकता हो तो बेझिझक बताइएगा। मामी सही कह रही हैं। ऑन परिवार का काम मेरा काम है। अगर भविष्य में मेरी जरूरत हो तो मैं जांग शेन्यू निश्चित रूप से पूरी मदद करूंगा। आन परिवार के लिए जेनफूसी के प्रमुख के साथ रिश्तेदारी करना, यह तो उनके लिए बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, आन परिवार ने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है। बेटा। जीजा जी, ये लिंगशियाओ, यह कुत्ता, इसने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की? यह कौन है जो जांग परिवार की सगाई में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसका ऑन परिवार से रिश्ता तय हुआ था? सुना है कि ये एक फ्राइड राइस बेचने वाला। तो ये वही निकम्मा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई जांग परिवार के पास आकर इतना हंगामा करने की? लगता है इसे नहीं पता कि मौत किसे कहते हैं। ये लिंग शियाओ, आज मियाओ यी और जांग शाओ की सगाई है। यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम अराजकता फैला सको। जल्दी से भाग जाओ। मेरा और आन मियाओ का विवाह तय हुआ था। आन परिवार ने मेरी सगाई का पैसा लिया और अब अचानक रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ऑन परिवार ने इससे पैसे लिए थे। सगाई का पैसा लेकर भी रिश्ता तोड़ना, आन परिवार का यह करना सही नहीं है। आप लोग इस जानवर की बेबुनियाद बकवास पर ध्यान मत दीजिए। बातें वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तुम हो वह फ्राइड राइस बेचने वाला निकम्मा। अरे मुझे लगता है कि तुम यहाँ स्पष्टीकरण मांगने नहीं आए हो, तुम तो ब्लैकमेल करने आए हो, है ना? गरीब आदमी, पैसे चाहिए, है ना? यहाँ 1 लाख रुपए है बस। अगर तुम इसके ऊपर से गुजर जाओ तो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। अरे गरीब आदमी, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? तो रेंग कर जाओ इसके ऊपर से। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। उसने जांग शाओ को छेड़ने की हिम्मत की। अब यह लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। जांग शाओ को पीटा है। अगर यह मामला जेनफूसी को सौंप दिया गया तो उसे खत्म कर देंगे। कोई है, इन्हें मार डालो। बस करो। बहन, तुम आखिरकार आ गई। ये लिंगशियाओ नामक इस कुत्ते ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि उसने मुझे और जांग शाओ को भी मारा। ये लिंगशियाओ, इस मामले में गलती हमारे ऑन परिवार की है। अगर तुम मुआवजा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुआवजा? मैं तुम्हारे साथ 5 साल रहा। क्या तुम सचमुच मेरे बारे में बस यही सोचती हो? तुम बस एक स्पष्टीकरण चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें ये देती हूँ। इस कार्ड में 2 मिलियन है। 1 मिलियन ऑन परिवार को तुम्हारी तरफ से दिया गया विवाह का शगुन है और दूसरा मिलियन इन 5 सालों में तुमने ऑन परिवार के लिए ही जो भी छोटे मोटे काम किए थे उसका ये मुआवजा है। मियाओ यी, तुम इस बेकार आदमी को इतना पैसा क्यों दे रही हो? बहन, जल्दी से कार्ड वापस ले लो। क्या ये है वो स्पष्टीकरण जो तुम मुझे दे रही हो? क्या तुम्हें ये कम लग रहा है? अगर कम है तो मैं और बढ़ा सकती हूँ। जरूरत नहीं। मेरे लिए पैसा बस एक
मामूली संख्या है, मुझे जितनी जरूरत हो उतना मेरे पास उपलब्ध है। ये लिंग श्याओ, तुम इतने दिखावे क्यों कर रहे हो? तुम तले हुए चावल बेचने वाले गरीब आदमी भी दिखावा करने लगे। मुझे डर है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 2 मिलियन भी नहीं देखे होंगे। बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सच में हास्यास्पद है। यह पूरे दाशिया में सिर्फ एक ही है, सर्वोच्च ब्लैक कार्ड। दाशिया के भीतर असीमित क्रेडिट सीमा। तुम्हें क्या लगता है, क्या जुनशांग के पास पैसे की कोई कमी होगी? यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बेशक तुमने ये नहीं देखा है क्योंकि ये मौजूद ही नहीं है। और अगर ये सच में मौजूद भी होता, क्या ये फ्राइड राइस बेचने वाला बेकार आदमी इसे पा सकता था? आप नहीं जानते क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। यह कार्ड स्वयं ड्रैगन लॉर्ड द्वारा जारी किया गया है। ड्रैगन लॉर्ड द्वारा जारी किया गया? क्या तुम कहना चाहते हो कि वो वही है जिसने 10 देशों को नष्ट कर दिया और लाखों जापानी सैनिकों को मार डाला? जेनेटियन किंग है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ? ठीक है, अपनी इज्जत बचाने की जबरदस्ती कोशिश करना व्यर्थ है। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी कुछ इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन जब बात इतनी दूर तक आ गई है तो यहीं पर सब कुछ साफ कर लेते हैं। 5 साल पहले मेरे दादाजी ने तुम्हें बचाया था और तुम्हें आन परिवार में आश्रय दिया था। इन 5 सालों में तुमने सच में मेरे आन परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। यही वजह थी कि दादाजी ने तुम्हारे और मेरे लिए शादी तय की थी। मैंने देखा कि तुम वास्तव में ईमानदार और भरोसेमंद हो, इसलिए मैंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। परंतु अब समय पूरी तरह से बदल गया है। आज मेरे नेतृत्व में आन परिवार जियांगछेंग के अमीर और शक्तिशाली परिवारों में शामिल हो गया है। गवर्नर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे जियांगछेंग शिझाडाहुई में आमंत्रित किया है और तुम अभी भी एक सड़क के विक्रेता हो। हम अब एक दूसरे की दुनिया के नहीं हैं। तुम मेरे आन मियाओई के लायक नहीं हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज तुम्हारे ऑन परिवार ने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब मेरी गुप्त मदद के कारण है।